जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवर्स सोर्सिंग हमने आज टॉपिक स्टार्ट करना है। ये लास्ट सेशन में भी मैंने एक दफ़ा पढ़ा दिया है रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं और रिवाइज़ करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलेंगे। रिवर्स सोर्सिंग में हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, ये हम देखेंगे, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग क्या है कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स अपने क्राइटेरिया पर अमेज़न से प्रोडक्ट्स हंट कर लेते हैं कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं। फिर हम उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हैं और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड से उसकी सोर्सिंग फाइंड करके फिर हम वहाँ से सोर्स करवा लेते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, यानी वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। समझ आई ये बात कि पहले हम प्रोडक्ट्स हंट कर लेते हैं, ठीक है। और वो हमारा जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज। उस क्राइटेरिया पर हम प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और फिर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग यानी कि वो कहाँ से परचेज़ करनी है, ठीक है? हमने किस होलसेलर से परचेज़ करनी है, हम डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करेंगे या ब्रांड से डायरेक्ट परचेज़ करेंगे, वो हम फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं। अब रिवर्स सोर्सिंग में हमें ये 2 इश्यूज़ आते हैं, क्या? पहला मेन इश्यू ये होता है कि हो सकता है कि हमने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली, अब उसका होलसेलर ही ना मिले हमें, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिले ना, कि वो शायद पहले से जितने भी ब्रांड्स, जितने भी सेलर्स ले रहे हों, वो उसी ब्रांड से डायरेक्ट ले रहे हों, सोर्स कर रहे हैं, ठीक है? या जिस डिस्ट्रीब्यूटर से पहले वाले सेलर जो सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिले ही ना, हम सर्च ना कर सकें, क्लियर? अगर नहीं मिलता तो वो हमारी मेहनत जो प्रोडक्ट हंटिंग की है वो ज़ाया चली जाती है। लेकिन उसमें ये है कि हमने अगर 15 प्रोडक्ट्स 20 प्रोडक्ट हंट किए हैं, उनमें से कोई 2-3 तो मिल ही जाएँगे, ठीक है? सोर्सिंग जिनकी मिल ही जाएगी, ठीक है? दूसरी मेन चीज़ दूसरी जो इश्यू है हमारे साथ, हमारे पास रिवर्स सोर्सिंग में वो ये है, हमें पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है? हमें पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट पर कितने में हमें मिलेगी। यानी हम अगर हम अपने क्लाइंट के अकाउंट पर लगाना चाहते हैं तो हम जब उसको परचेज़ करेंगे क्लाइंट के थ्रू यानी क्लाइंट ही पे करेगा उसके लिए, लेकिन जब वो परचेज़ करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमें कितने में मिलेगी, हमें ये पता नहीं होता और इसलिए हम उसका प्रॉफ़िट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें एट द एंड ये हो सकता है एंड पे जाके कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स हमने बहुत अच्छी अपने क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हुई प्रोडक्ट हंट कर ली, लेकिन एट द एंड जब हमें वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग मिले तो उस सोर्सिंग में हमें प्रोडक्ट की प्राइस ही ना मिल सके ऐसी कि जिसमें हमें प्रॉफ़िट हो। क्योंकि एट द एंड काम प्रॉफ़िट के लिए किया जाता है, ठीक है? क्लियर समझ आई? ये 2 इश्यूज़ समझ आ गए आपको? लेकिन फिर भी हम रिवर्स सोर्सिंग भी करते हैं और डायरेक्ट सोर्सिंग भी हम एंड पे बाद में सीखेंगे। पहले ये जो मेथड है सोर्सिंग का, ये हम देख लेते हैं। इसमें हमने कौन-सी प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी है? ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, ईज़िली ब्रेकेबल और हैज़मेड प्रोडक्ट्स जो कि दैट कैन कैच फायर ईज़िली एंड डेंजरस टू गुड्स, ठीक है? डेंजरस हैं प्रोडक्ट्स, इनसे हमने अवॉइड करना है उनको। उसके बाद डायरेक्ट रिवर्स सोर्सिंग के लिए 2 मेथड्स हम यूज़ करते हैं। पहला मेथड कीपा से प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं और फिर उनको उसको हम वैलिडेट करते हैं, प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं अपने क्राइटेरिया पर, कि क्या हमारे क्राइटेरिया पे वो पूरी उतर रही है प्रोडक्ट या नहीं उतर रही, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें कीपा में प्रोडक्ट्स फाइंडर में जाना है, ठीक है। कीपा में आएँगे, कीपा मैंने ओपन कर लिया, अब इसको यूज़र नेम पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेंगे पहले, ठीक है। कीपा में डाटा और प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और इसमें हमें ये पहले माइंड में रखना है कि अगर हम यूके के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो यूके यहाँ से सिलेक्टेड हो और यूएसए के लिए कर रहे हैं तो डॉट कॉम सिलेक्टेड हो, ठीक है? यूके के लिए फिलहाल हम करते हैं डाटा पे क्लिक किया और डाटा में प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट फाइंडर का क्राइटेरिया आ गया, अबाउट द प्रोडक्ट फाइंडर, ठीक है? इस क्राइटेरिया में हम अब आते हैं अपने स्लाइड में। सबसे पहले हमें बीएसआर लिखना है, बीएसआर बेस्ट सेल्स रैंक आप मैक्सिमम 50,000 लगा दें, 50,000 सेल रैंक 90 डेज़ की एवरेज में, 90 डेज़ में मैक्सिमम सेल रैंक 50,000
अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। और उसके बाद प्राइस 15 to 75 कर दें। ये प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बजट, क्लाइंट का बजट अगर कम है तो हम प्राइस 10 से 20 30 40 तक रखेंगे, और अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो आप 10 से 75 तक भी ले जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा अच्छा बजट है तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है इसमें लगाने के लिए वो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कैटेगरी लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से, वैसे तो आप लोग जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे मैंने आपको लिखवा दी थी, होम एंड किचन, और कौन कौन सी थी जरा जल्दी से बता दें। होम एंड किचन, और 3 4 कैटेगरीज और कौन कौन सी थी, कौन सी थी आप चैट में जल्दी से लिख के बताएं, तब तक मैं कैटेगरीज तक पहुंच जाता हूँ। ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है। आपने बताया टॉयज एंड गेम्स, गार्डन एंड आउटडोर, ऑफिस प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, ठीक है। ग्रोसरी, ग्रोसरी टॉयज एंड गेम्स, ठीक है। ग्रोसरी जो है ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन न्यू सेलर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें ये गेटेड होती है, ठीक है। लेकिन जो तकरीबन 1 साल पुराने सेलर्स हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि ये आम लाइफ में रेगुलर एंड रीऑर्डर होने वाली कैटेगरी है, ठीक है। यानी ग्रोसरी है फर्ज करें तो वो हर मंथ ही सेल होनी है, ठीक है। अब ग्रोसरी में सब कैटेगरी छोड़ें, एक दफ़ा सब कैटेगरी को छोड़ दें। ओवरऑल हमने ग्रोसरी को सिलेक्ट कर लिया, ग्रोसरी में हमारे पास 16,000 समथिंग प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो हम ऑफर काउंट्स, यानी नंबर ऑफ सेलर, मिनिमम 3 मैक्सिमम 20 मैंने कर दिए, तो 16,000 में से 5,100 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जिनमें इतने सेलर हैं। बाई बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो तो वो कुछ और कम होगी प्रोडक्ट्स। बाई बॉक्स इज एफ बी ए, यस एफ बी ए के पास हो बाई बॉक्स। यहाँ पे हमें ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हो सकता है कि अगर जब हम आल करें तो हो सकता है कि कुछ एफ बी एम को बाई बॉक्स मिल रहे हों कुछ प्रोडक्ट्स में, और उन प्रोडक्ट्स में जब हम एज ए एफ बी ए जाएँ तो हमें बाई बॉक्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर एफ बी ए और एफ बी एम सेलर्स की रेटिंग, फीडबैक, स्टॉक बिल्कुल सेम है सब कुछ, तो एफ बी ए को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अमेजोन की तरफ से, ठीक है। इसको, इसमें ये एक मेन पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ एफ बी ए वाले आइटम्स देखना चाहते हैं कि जिनके पास, जिन ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको, जिन पे बाय बॉक्स एफ बी ए सेलर्स को मिल रहा हो, तो फिर हम यस कर देंगे। ऐसी प्रोडक्ट्स जिन पे एफ बी ए और एफ बी एम दोनों को मिल रहा हो तो हम फिलहाल दोनों के साथ ही चलते हैं, दोनों को आल पे क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक कर देंगे, हम फिजिकल प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन ना हो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो नो वेरिएशन का मतलब है कि कोई वेरिएशन ना हो, यानी वेरिएशन से मुराद कि ऐसा, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट उसमें डिफरेंट कलर्स की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट साइजेस की प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम शर्ट की ले लेते हैं एग्जांपल, शर्ट में 3 कलर है, ठीक है, और 4 साइजेस हैं, तो 12 टोटल जो वेरिएशन हो गई। अब वेरिएशन में हो सकता है कि कोई एक वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही हो, दूसरी वेरिएशन कम सेल हो रही हो, तो हमें सारी वेरिएशन के कुछ आइटम्स लेने पड़ते हैं, या इस तरह से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हमें क्या बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि वेरिएशन वाली आइटम्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। वेरिएशन वाली आइटम को छोड़ देते हैं, और जिनमें नो वेरिएशन है उसी आइटम्स के साथ चलते हैं फिलहाल। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेरिएशन वाली आइटम्स के साथ हम चल सकते हैं, ठीक है, वो हमें फर्दर देखनी पड़ती है फिर कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, उन उस वेरिएशन को हम लेके चल सकते हैं। खैर, इसके बाद नीचे हम आते हैं तो रेटिंग, मिनिमम रेटिंग 3.5 होनी चाहिए, और रिव्यू काउंट हम कहते हैं 100 रिव्यूज़ हों, मिनिमम 100 रिव्यूज़ तो हों। अगर हमें किसी प्रोडक्ट की सेल चेक करनी है कि इसकी कितनी की सेल हो रही होगी मंथली, तो वो हमें आइडिया जो होता है, वो हमें आइडिया किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ से होता है। तो जब मैंने 100 कर दिए रिव्यूज, तो सेल, अब दो चीज़ों से आइडिया होगा, एक सेल रिव्यू से, और दूसरा बी एस आर से, बेस्ट सेल से, ठीक है। मैं 100 मिनिमम उसके रिव्यूज होने चाहिए प्रोडक्ट के। अमेजोन ऑफर नोट, अमेजोन ऑफर प्री ऑर्डर नोट कर दें, इसको भी नोट कर दें। एंड नेक्स्ट आइटम का वेट है, आइटम का वेट 3,000 LBs, एंड उसके बाद पैकेज का वेट भी 3,000 LBs। वैसे हम 5,000 LBs तक जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोटी आइटम्स को लेते हैं। अब ये सारे हमने फिल्टर्स लगा दिए। अडल्ट प्रोडक्ट को नो कर दें, ट्रेड इन एलिजिबल को नो कर दें, और हमारे पास तकरीबन 1,018 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं इस क्राइटेरिया पर। ये क्राइटेरिया आपको क्लियर है सबको?
ये आपके सामने यहाँ पे भी यही सेम क्राइटेरिया। ठीक है, ओके। अब आपने क्राइटेरिया लगाने के बाद आपने क्या करना है, शो प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे 100 रोज शो हो रही हैं, 100 की बजाय आप 1000 कर लें। ठीक है, अब 1000 की 1000 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होनी लग जाएंगी। ठीक है, जी 1000 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इनमें से आपने हमने क्राइटेरिया पे अपने हमारे क्राइटेरिया पे जो फुलफिल करती हैं प्रोडक्ट्स, उनको देखना है कि क्या अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, क्या ब्रांड इट सेल्फ सेलिंग तो नहीं कर रहा, यानी जो ब्रांड है क्या खुद सेल तो नहीं कर रहा, क्या वो सेलर की लिस्ट में ब्रांड तो नहीं है। ठीक है, और हम एक यहाँ पे एक आपको मैं बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, यहाँ पे आप आएंगे तो शीट्स आ रहा होगा, शीट्स इस पे क्लिक कर देना, शीट पे। ठीक है, यहाँ से एक न्यू शीट क्रिएट कर लेनी है आपने, इस ब्लैंक पे क्लिक करना है, और मैंने कुछ कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने ये जितनी भी इस साइड को वैसे बना हुआ है ये, आप इस साइड को भी बना सकते हैं। बहरहाल ये एक टेम्पलेट है जिसमें आपने मार्केट प्लेस लिख देनी है प्रोडक्ट की, मार्केट प्लेस यूके है। ठीक है, अब आपने इस क्राइटेरिया को वैलिडेट करना है, इस क्राइटेरिया को वैलिडेट करना है प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो गई होंगी या अभी हो रही हैं, चले हम 100 ही शो करवा लेते हैं फिलहाल। बहरहाल आपने यहाँ पे 1000 शो करवानी है, और वो फिर 1000 जब शो हो जाएंगी तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक कीपा थोड़ा सा इशू कर रहा है। अच्छा, कुछ जो प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हुई हैं ग्रोसरी की, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऐसे ही रैंडमली आप ओपन करते जाएंगे और इसको वैलिडेट करते जाएंगे। अब वैलिडेट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद कोई और प्रोडक्ट भी ओपन कर लेते हैं, जैसे ये है, या ये। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे सामने है, इसकी प्राइस 21 पाउंड है। ठीक है, अब हमने यहाँ से पहले तो ये देखना है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है इसमें। अमेजोन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बाय बॉक्स में अमेजोन नहीं शो हो रहा। हम नीचे आएंगे, कीपा का ग्राफ शो हो रहा होगा यहाँ पे, उसमें अगर अमेजोन होता तो यहाँ पे येलो हो जाना था। ठीक है, कहीं भी येलो नहीं है तो इसका मतलब इसमें अमेजोन नहीं है। दूसरा, हमने ये देखना है कि ब्रांड इटसेल्फ तो सेलिंग नहीं कर रहा। ब्रांड इटसेल्फ सेलिंग कहाँ पे पता चलेगा कि ब्रांड खुद सेल कर रहा है या नहीं। देखें, ब्रांड इसका है सीरियस, सीरियस के नाम से ब्रांड है, और नंबर ऑफ सेलर्स टोटल यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं। इन 7 में से क्या सीरियस भी है इसमें, इस पहला नंबर पे सेंचुरी है, मीसा एंड मॉर्गन यूके, आइडिया एंड एम एंड बी। इसका मतलब ब्रांड खुद इसमें सेल नहीं कर रहा। सेकंड, हमारी ये जो है कंडीशन भी फुलफिल होगी, प्राइस रेंज भी हमारी ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 3 हैं, ये भी ठीक हो गया। थर्ड पार्टी यानी एफबीए के पास क्या बाय बॉक्स है इसमें, इसमें कोई भी एफबीए नहीं है। देखिए, हमने एक क्राइटेरिया यहाँ पे, जब हम एडवांस फिल्टर में दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे क्राइटेरिया में हमने एक एक चीज़ को आल किया था, उसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट शो हो रही हैं अब। देखिए, यहाँ पे हमने आल किया था, यहाँ पे एफबीए ही करना चाहिए था हमें।
ये एफबीए कर लेते हैं, यस। फिर अब हमें सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें एफबीए वाले को बाय बॉक्स मिला हुआ शो होगा, क्योंकि हमने ये जो प्रोडक्ट ओपन की ना, ये वाली अभी देखी, उसमें कोई भी एफबीए है ही नहीं। तो जिसमें एफबीए पहले से मौजूद नहीं है, उसमें अगर हम भी एज एफबीए जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमारे लिए गेटेड प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट कुछ शो हुई है, इनमें से हम लोग देखते हैं। ये ओपन कर दी मैंने, रैंडमली प्रोडक्ट्स ओपन कर देता हूँ। आप वन बाय वन एक एक को करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए ये प्रोडक्ट है, इसमें अमेजोन हमने देखना, नीचे आएंगे कीपा के ग्राफ में हमें अमेजोन शो हो जाएगा है या नहीं है। ये जो आपको मैंने ये एक टेम्पलेट देना है, ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस टेम्पलेट पर आप ट्राई करेंगे कल प्रोडक्ट फाइंड करने की, और कल भी इसी पर हमारा लेक्चर होगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो है प्रोडक्ट हंटिंग पर ही होगा। और अभी आपको असाइनमेंट कंप्लीट असाइन नहीं हुई, लेकिन आप इस पर ट्राई करेंगे कल तक, ठीक है। जब आप ट्राई करेंगे खुद से, क्या इसमें अमेजोन है? नहीं है। क्या इसमें खुद ब्रांड सेल कर रहा है? लवाजा स्टोर के नाम से ब्रांड है लवाजा, ठीक है। और क्या यहाँ पे लवाजा है? नहीं है। इन 5 सेलर हैं इसमें, उनमें देख लेंगे क्या लवाजा खुद है। देखें, नहीं है, ठीक है। और एक एफबीए सेलर भी है, ये देखें, जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, ठीक है। इसमें अमेजोन खुद आउट ऑफ स्टॉक है, यानी अमेजोन सेल नहीं कर रहा। इसमें लवाजा खुद नहीं है, यानी ब्रांड खुद भी नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, अमेजोन डोमिनेंसी भी नहीं है। अब आप ये सारे जो हमारे बीएसआर है, बीएसआर इसका कितना है, इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है? आपने जब यहाँ पे जेएस इंस्टॉल की होगी तो आपको बीएसआर शो होगा, ये देखें 2563 इसका बीएसआर है। बीएसआर इसका बहुत अच्छा है। आपने ये वाला कैलकुलेटर इंस्टॉल किया हुआ होगा, रन AMD स्काउट कैलकुलेटर, इसको जब रन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके, तो यहाँ पे आपको मंथली सेल भी शो करवाएगा। ये इसकी 843 मंथली सेल है, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे मंथली सेल इसकी, ठीक है। ये लिखा हुआ है मंथली सेल 839। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, एफबीए सेलर्स कितने, एफबीएम सेलर्स कितने हैं, वो भी आप वहां से देख के लिख लेंगे। बाय बॉक्स बाद में हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, कि हम बाय बॉक्स में यहाँ पे क्या लिखेंगे। फिलहाल आप रिव्यूज लिख लेंगे। ये देखें रिव्यूज इस प्रोडक्ट के कितने हैं, 919, यानी 100 से ज़्यादा है, ठीक है। और आप रिव्यूज यहाँ पे लिख लेंगे 119। आप यहाँ पे इसका नीचे यहाँ पे एक एसन लिखेंगे, इसका, इस प्रोडक्ट का एसन कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस प्रोडक्ट का की सेल प्राइस और रेटिंग, रेटिंग इस प्रोडक्ट की कितनी है, यहाँ से पता चलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो 4.7, 3.5 से अबव है रेटिंग भी, ठीक है। सेल्स रैंक 90 डेज का 50,000 से कम है। बाय बॉक्स एफबीए के पास है, 3 सेलर से ज़्यादा सेल कर रहे हैं। और उसके बाद रेटिंग जो है वो भी 3.5 से ज़्यादा है। और बाय बॉक्स रोटेशन फिर चेक करेंगे इसकी, ठीक है। अब बाय बॉक्स रोटेशन चेक करने के लिए हम डाटा में आएंगे और बाय बॉक्स स्टैट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय बॉक्स स्टैट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि 4 सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है, उनमें से 2 जो है वो एफबी है और 2 एफबीएम है, ठीक है। और जिनको बाय बॉक्स मिल रहा है उनके फीडबैक्स कितने हैं, उनके फीडबैक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए हम इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज नहीं कर सकते। हम ऐसे ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे जिनमें ये जो बाय बॉक्स में ऐसे सेलर्स होंगे जिनको को 1 2 3 4 5% तक मिल रहा हो, और उनके फीडबैक्स 10 to 20 हो, यानी 20 या 20 से कम हो, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो 50 तक हो। ऐसी प्रोडक्ट्स भी कंसिडरेबल हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है कि जिन आपकी ये असाइनमेंट है कि जिनमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ब्रांड इटसेल्फ सेलिंग ना करो, जिसे हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड डोमिनेंसी भी ना हो, यानी ब्रांड खुद सेलर ना हो उसमें, ठीक है। समझ आ गई ना कैसे आपने देखना है कि ब्रांड सेलर है या नहीं है। मैंने आपको करके दिखाया है प्रैक्टिकली। क्लियर है? रिप्लाई करें चैट में कि आपको पता चल गया कि ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक करनी है, ठीक है। ओके। उसके बाद आपको ये भी पता है प्राइस रेंज, एफबीए सेलर्स एंड बाय बॉक्स एफबीए के पास है या नहीं है, ठीक है। ये सारी हमने वैलिडेशन इसे कहते हैं, प्रोडक्ट वैलिडेशन करनी है, ठीक है। और आपको ये मैं सेंड कर दूंगा इस तरह का कोई एक बना के,
टेम्पलेट बना के सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने अपना अपना अपनी प्रोडक्ट फंडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ओके।